हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। और रियल नंबर से मेन पिछले साल 2022 में ही देखोगे तो 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे टर्म 1 एग्जाम में। अगर इसका टर्म को हाफ भी कर दिया जाए, फुल ईयर की भी बात किया जाए, तो करीब 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और ये सबका फेवरेट चैप्टर भी है, तो क्यों ना अपने क्लास 10th की जो एग्जाम्स की तैयारी है जिसमें बहुत कम समय बाकी है, तो हम इसी चैप्टर से करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, मैं नहीं कहूंगा, पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन यहां पर उठता है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो आपका ये पूरा को रब कर देता हूं, एक काम करता हूं। हाँ, तो 3750 जो आपका लिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि 5 का कितनी बार एक्सपोनेंट आएगा, ये चीज को बताओ। सिंपल सी बात है। तो अगर एक्सपोनेंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका जल्दी से एलसीएम निकाल देंगे। बहुत बढ़िया, 3750। ठीक है, अब एक नंबर है तो एलसीएम निकालो या एलसीएम निकालो, आंसर तो एक ही जैसा आना है। ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो अपन निकालते हैं। तो इसको कैसे, किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी जल्दी जल्दी निकालने का यही रहेगा कि आप उस स्टेप्स पे जल्दी जल्दी काम करोगे। अब देखने अपन अपने एक साथ अपन दोनों करते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताते जाना कहां पास क्या आएगा। ठीक है, ओके। तो 2 इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, और यहां पास 1 बचा, 7 बचा, 17 यानी 16, 2 8 16, 1 बचा 15, 2 7 14, और 1 बचा 2 5। अब ये किससे कट जाएगा? ये आपका 3 से भी जा सकता है, आराम से चला जाएगा। चलो 5 से कर देते, खत्म कहानी। 5 15 बचा, 15 3, 5 7 35, 2 5 25। 5 से फिर से चल देगा, 5 1 5, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 1 5, 5 25। खत्म। तो इस तरीके से अपना आ जाएगा। तो इसका देखो, यहां पास 5 का एक्सपोनेंट पूछा है, तो आपको ये रखना है कि जैसे a दिया हूं, a की पावर m लिख देते हैं, तो ये a क्या है, हमारा बेस है, हो जाता है, और m क्या है, एक्सपोनेंट हो जाता है। अरे ये तो पता है सर, ये क्या बता रहे हो। ठीक है, एक बार आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दिया। तो एक्सपोनेंट अपने को बताना है, तो हमारा बेस कितना आ जाएगा, यहां पास अपन लिखना भी चाहे तो 2 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4, 4 है, 4 और 3 इंटू 3। अब अपने को 5 के टर्म्स में पूछा है, तो 5 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां पास ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो पहले का बी। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहो तो डीपीपी में, सॉरी, इसका दे देंगे अपन, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। यहां पास क्या लिखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक। ठीक है, 95 मीटर्स एंड 171 मीटर। तो एक ऐसा पॉसिबल स्पीड बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बोल रहा है। ठीक है, तो अपने को यह ध्यान रखना है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड किससे निकलता है भाई, किससे निकलता है? HCF से निकलता है, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपने को बोल रहा है मैक्सिमम। जब भी ये 2 वर्ड को आप क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, जब भी मैक्स बोलेगा तो आप HCF की ओर देखोगे, जब भी बोलेगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, या फिर बोलेगा बहुत कम जिसमें आए, तो इसके लिए LCM देखोगे। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस यही चीज आपको यहां ध्यान रखना है। ओके जी, चलो। तो अपने को ये क्या बोल रहा है कि एक लड़की है जो पॉसिबल स्पीड क्या हो सकता है उस लड़की की वॉक करने की, कौन कितने 95 मीटर्स भाई साहब, और 171 मीटर्स। ओके, इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ मिनट, मतलब कितने मिनट्स में कर सकती है। ठीक है, ओके, मतलब 1 मिनट के टर्म्स में अपने को पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो मैक्सिमम ट्रैवल कर सकती है, ये चीज अपने को पूछ रहा है। आसान है, आसान क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, कौन सी ऐसी पॉसिबल स्पीड है, जैसे आपका 17 मीटर पर मिनट, या 19 मीटर पर मिनट, या 23 मीटर पर मिनट, या 13 मीटर पर मिनट, जो क्वेश्चन में दिया है, 95 मीटर्स और 171 मीटर्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो, इन सभी का जल्दी से HCF निकाल लो। 95 और 171 का HCF निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, एक साथ निकाल दे कि अलग अलग निकाल ले? अलग अलग निकालो, जो एक साथ निकालो, आंसर वही आना है। ओके, चलो, तो जल्दी से अपन 5 से कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 कम 5 और 5 9 45, और ये आ जाएगा 19। खत्म। 171 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 171 किससे चल देगा, 3 से चल देगा, 3 5 15,
3 5 15, 3 सत्ते 3 5 15 3 6 3 7 21 आ जाएगा खत्म। और ये किससे चल देगा, 3 से फिर से चल देगा, 3 1 3 3 9 27 और 19। तो अब देखो यहां पास दोनों में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है भाई साहब, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 19 आ रहा है। इसमें से देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो दोनों में कॉमन आ रही है। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि दोनों में कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में से कौन सा है, 19 है भाई साहब, 19 है। तो इसका क्या ऐसा हो जाएगा भाई 19 मीटर, ठीक है 19 मीटर। और ये टर्म्स ऑफ मिनट में पूछा है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट में बोला है तो पर मिनट, तो 19 मीटर पर मिनट। क्या कोई ऑप्शन दिया है भाई, यस ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, मजा आ रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना एकदम 1 सेकंड वाले क्वेश्चन है। आप इसमें सिंपल एचसीएफ और एलसीएम का निकालना है और बना देना है। अब इससे ही आसान क्या ही क्वेश्चन आएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पर 17 वाले क्वेश्चन को देखो। 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। तो 3 अलार्म की क्लॉक्स हैं, जो एक तो 20 मिनट पे रिंग करती है, एक 25 मिनट पे रिंग करती है और एक 30 मिनट पे रिंग करती है। मतलब एक अभी जैसे बजी तो 20 मिनट बाद वापस बजेगी। फिर एक जो दूसरी अलार्म है वो 25 मिनट बाद बजती है। एक तीसरी अलार्म है जो कितने मिनट बाद बजती है, 25 मिनट, मतलब एक 20, एक 25 और एक 30 पे बजती है। ओके जी, रिस्पेक्टिव इफ दे फर्स्ट वीप टुगेदर एट 12 बजे, मतलब बोल रही है कि जब तीनों 20 मिनट वाली भी क्लॉक 20 मिनट के बाद जो बज रही है, ये मान लेते हैं सिंपल सा, इसको रब करते हो, अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सिंपल से मान लेते हैं हमारे पास ए, बी और सी नाम की 3 घड़ियां हैं। ये 20 मिनट बाद होती है, ये 25 मिनट बाद और ये 30 मिनट बाद रिंग करती हैं। अब बोल रहा है कि तीनों ने पहली बार एक साथ रिंग किया कितने बजे भैया, 12 बजे, ठीक है 12 बजे एक साथ रिंग किया। अब पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर फर्स्ट टाइम। अब ये कितने समय बाद फिर से एक साथ वापस बजेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर 20 25 30 है तो आप बोलोगे तो ऐसे में तो बजना ही नहीं। देखो बजेगा एक ऐसा, देखो एक बार बजा 12 बजे एक साथ साली आराम बजी, ठीक है। अब कितने टाइम बाद फिर से बजेंगे उस चीज को अपने को निकालना है। तो अपने को यहां बस ध्यान रखो कि क्या पूछ रहा है और कितने बाद बजेगी। तो क्या यहां पास मुझे एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ जी गुरुजी, यस सर, मतलब कौन सा ऐसा मैक्सिमम टाइम है जिसके ऊपर फिर से बजेगा। अच्छा जी, तो क्या मैं इन सभी के निकाल सकता हूं जल्दी? हाँ जी, निकाल सकते हैं। ओके, तो खटाखट निकालते हैं 20 25 और 30, ठीक है। चलो तो 20 का क्या आ जाएगा, 20 का निकालोगे तो 2 10 आ जाएगा, 2 निकालोगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 20 के लिए हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 25 के लिए क्या लिखा जा सकता है, 25 के लिए निकालोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 आ जाएगा फिर से खत्म, यानी 5 × 5 लिखा जा सकता है। 30 के लिए क्या लिख सकते हैं, 30 लिखो, खत्म करो, इसको 5 से कर सकते हैं तो 5 छक्का 30, 3 से करेंगे फिर 2 से करेंगे तो यानी 5 × 3 × 2 लिख सकते हैं। बढ़िया है, 5 × 3 × 2 लिख सकते हैं। अब जो आपकी ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गया, एक ये आ गया, अब एक ये आ गया, ठीक है। अब आप इस पे देखो कि क्या क्या चीजें रिपीट कर रही हैं, हम उसी चीजों को ले लेंगे। बहुत बढ़िया, अरे हाँ जी बोलो, ठीक है जी। तो 2 × 2 × 5 ले सकते हैं, बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो आराम से यहाँ देखो, तो यहाँ पास अपन एक्चुअल में क्या क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, × 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इससे देख रहा हूँ, ठीक है। अब अपन 5 इस देखो 5 तो एक में फिर से आ गया, 5 कट हो गया। अब क्या एक 5 यहाँ और बचा है तो इसको भी 5 को ले सकता हूँ। सर ये कलर नहीं दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है, तो ओके अब दिख रहा है, 5 लिख सकते हैं फिर से, यस सर ये वाला 5 ले लिया। ओके जी, अब ये देखो ये वाला क्या 2 आ चुके हैं, ये वाला 2, हाँ अगर जब एक बार 2 ले लेंगे तो वापस उसका पेयर बनाते हुए देखते जाएंगे, अगर आएगा तो हम एक को कट करते जाएंगे, ठीक है। अब एक 2 और बचा है तो इस 2 को भी ले लेंगे। अब आखिरी में क्या बचा, इस 2 को भी ले लिया, इस 3 को भी ले लिया। अब ये देखो ये क्या है अपना 5 × 3 × 2 × 5 × 2। अब देखो इसको जल्दी से करते हैं, 5 दूनी 10,
ठीक है, इसका इंटू करेंगे तो अब इसके बाद 5 दूनी 10, इसको करेंगे इंटू 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 10 जा 100, 10 10 जा 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा 300। ऐसे ही करते हैं सॉल्व। अब आप क्या करोगे, ऐसे मत करना एग्जाम में, अगर इस तरीके से करोगे कि भैया 5 इंटू 3 5 3 15, अब 15 लिखे इंटू 2, फिर इसके बाद 5, इसके बाद 5 इंटू 2, इस तरीके से करते बैठोगे ना तो बहुत लंबा चल देगा। तो आप ऐसी देखो वैल्यू जो आपको शॉर्टकट में बन जाए। जैसे मैंने यहां किया 5 इंटू 2 5 दूनी 10 हो जाता है, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, 10 10 जा 100 इंटू 3 आसान हो गया 300। तो जल्दी निकल आया। अब अपने पास टोटल कितना मिनट निकल चुका है भाई साहब, टोटल निकल चुका है 300 मिनट्स। अब जो दिया 300 मिनट निकला है, 300 मिनट निकला है, ये अपने को क्या कर देना है, इसे बोला है अपने को आवर्स में निकालने के लिए। ठीक है, कितने बजे बजेगा, कितने बजे वापस बजेगा। तो एक तो 12 बजे बजा, अब ये मिनट का मैं क्या करूंगा, यानी 12 में 300 मिनट जोड़ दो तो भी आंसर आपका वही आएगा। पर इसे अपन क्या करते हैं 60 मिनट से डिवाइड कर देते तो अपने को एग्जैक्ट आवर्स में आ जाएगा। खत्म, दूनी 2 और 10 तो 5, तो 5 आवर आ जाएगा। यानी 12 में से 5 आवर जोड़ दोगे तो ये कितना बजे, 12 2 17, 17 बजे बजेगा वापिस। 17 बजे किसे कहते हैं भाई साहब, 17 बोलते हैं अपन 5 बजे को। ठीक है, 5 को क्या बोलते हैं, 17 बोलते हैं। जैसे अपन बोलेंगे ना 12 बजे, 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा। तो 5 बजे वापिस आपकी अलार्म फिर से एक बार रिंग होंगी एक साथ। तो इसमें क्या ऐसा ऑप्शन दिया है, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, जल्दी से करो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं, मैं पानी जब तक ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच, ठीक है, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 1 to 5। अच्छा, इसको लिखते चलते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। ओके, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 1 to 5 1, और इसमें 9 3 7 7, और इसमें 1 5 6 2 8। ठीक है, ओके, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब हम इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, तो अपने को पूछ रहा है ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1 2 3 बचे। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप खुद से डिवाइड करके देख लो, या तो आप क्या कर लो, सिंपल से फॉर्मूला लगा लो। दोनों तरीके हैं। अब यहां पर एक और एडिशनल तरीका बताता हूं। डिवाइड में अगर कोई जा रहा है ना, वो सोच रहा है कि डिवाइड से कर लेते हैं, भाई भैया डिवाइड से कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत आएगा। तो देखो, अगर डिवाइड से कर रहे हो, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इसमें ऑप्शन लेकर के करो। ऑप्शन लेकर के करोगे तो बहुत आ जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको ऑप्शन लेकर के करके दिखाता हूं तो जल्दी आ जाएगा। जैसे 575 450 750 और 625। अब मान लेते हैं आप में से इसमें से चुना आपने, सबसे पहले 575 से करके देखते हैं। 575 से करके देखोगे तो एक को चुनो, एक को चुनो, ज्यादा जो सबसे छोटी वैल्यू है ना। अगर आप ऑप्शन लेकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को चुनो, ऐसी वैल्यू को जो सबसे छोटी हो, तो जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, खत्म, आ जाएगा आंसर। चलो 575 को करोगे तो इंटू 2 करो तो कितना आ जाएगा, और रिमाइंडर हमेशा देखना आखिरी में एक बचना चाहिए। तो अगर आप इससे डिवाइड करके भी देख रहे हो लंबे तरीके से, 1 2 5 1 डिवाइडेड बाय 575 करोगे तो मैं बोल रहा हूं कि आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा, देखो 575 को आप एग्जैक्ट कितना ले लो, 570 ले लो या फिर 580 ले लो, जितना आपको लेना है ले लो। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा सा अप्रॉक्स करने के लिए 580 ले लेते हैं जल्दी से। अपने को अभी चेक करना है कौन सा आएगा। ठीक है, अपने को सॉल्व थोड़ी ना करना है, सॉल्व करना है तो उसके लिए करेंगे जिसके लिए सही आंसर में आ रही है। तो अभी तो अप्रॉक्स लेकर के जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या ऐसा वैल्यू आ रहा है। 580 कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो 58 इंटू 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 16 आ जाएगा, और 1 और 5 दूनी 10, 1 1 11। तो ये कितना आ रहा है, 116 आ रहा है, भैया नहीं आएगा। देखो 1160 आ रहा है, तो अगर आप इसे 1160 भी करोगे तो ये तो 1200 से बहुत छोटी वैल्यू है ना। हाँ, इसमें तो अभी 5 आपको माइनस भी करना है, मैंने तो 580 के लेकर के कर दिया है, तो फिर भी बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसमें रिमाइंडर 1 से ज्यादा बच रहा है भाई, 1 से ज्यादा बच रहा है, तो 575 तो नहीं होगा। अब इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। 450 दिया है, 450 इंटू 1250 करोगे, 3 आपको लग रहा है 3 बार में जा सकता है, तो 5 1 15 करो, 15 1 4 8 4 12 12 1 13,
1351 आया, ये तो ज्यादा आ गया भाई। ठीक है, 2 जा करोगे अब तो और कम आ जाएगा, 45 दूना 900 होगा, तो 45 दूना 90, 90 और 0 1 लगा दोगे तो 900 हो जाएगा, तो 90 यानी 900, तो फिर ये भी छोटा है, तो ये 14 450 भी नहीं होगा। अब 750 पे जाओगे, 750 इंटू 1 करोगे तो भैया ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ जा रही है, इसमें बहुत ही रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये वैल्यू भी नहीं होगी। अब एक और बचा है आपका 625 करोगे, 625 इंटू 2 करोगे, करके देखते हैं, आखिरी बचा यही है, तो वैसे आंसर यही होना है, पर फिर भी अपन करके देखते हैं। 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 1 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 नहीं 6 दूनी 12 आ जाएगा, सॉरी 12 आएगा। 2 दूनी 4 1 रिमाइंडर यहां लगा दिया था ना, देखो 5 दूनी 10 0 1 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12 1250 खत्म, 1250। तो यही एग्जैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप एक एक करके सारे को निकाल लो और सबसे कर लो, या तो दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, ये तो थोड़ा लंबा टाइम टेकिंग है, अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक सिंपल सा दिमाग लगाने क्या है, जैसे 575 आपको दे दिया है, एक 450 आपको ऑप्शन में दे दिया है, और एक 750 दे दिया है, और एक 625 दे दिया है। अगर आप इसमें दिमाग भी लगाना चाहोगे ना तो आराम से भी बन सकता है। सबसे पहले मैंने छोटी वैल्यू उठाई, अब यहां से देखा 5 दूनी 500 का 200, इसको भूल जाओ, इस दोनों वैल्यू को भूल जाओ, 5 दूनी 10 यानी 1000 हो गया, 1000 और 75 इंटू 75 यानी 70 भी अगर मैं इसको ले लेता हूं, 70 दूना 140, 140 अगर तो 1140 आ जाएगा, 1140। तो अब देखो 1140 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये तो खत्म नहीं होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन पे। 6 दूनी 12, देखो आपको ऐसी वैल्यूज लो जो से बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट आए, कैसे है, बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट आए, और जो वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आ रही है वही होगा उसका आंसर। जैसे यहां पास देखो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट 1251 के कौन सी आएगी, अगर आप सिंपल से इन सभी वैल्यूज को भी भूल जाते हो जो इसके पीछे लगा हुआ है तो भी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, 5 आया, 4 आया, 7 आया, 6 आया। ठीक है, अब सबसे क्लोजेस्ट जाओ, कौन सा आ सकता है, 5 दूनी 10, अब ये 500 इसको डायरेक्टली मान लेना आपको, 5 दूनी 10 1000 आ रहा है, 1200 से 1000 आ रहा है, ये 1000 आ रहा है, तो इससे ये क्लोजेस्ट 4 800 आ रहा है, ये 7 दूनी 1400 आ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 6 दूनी 1200 आ रहा है। सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन है भाई, 1000 है, 800 है, 1400 है, 1200 है, इसके क्लोजेस्ट कौन है, 1200, ये 600 वाला है। बस भाई यही आंसर है। इस तरीके से भी है, ये मैंने 3 तरीका आपको बता दिया एक ही क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो आप जिस तरीके से आपको कन्विंस लग रहा है वो करो। अब अपना हमारा जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग भी एक तरीका है, तो उस तरीके को भी देख लेते हैं कि क्या है। यस या नो, हाँ या ना, जानना है कि नहीं, जानना है कि नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। अब देखो सिंपल सा क्या तरीका है। ओके, तो अब जो बुक में तरीका है तो वो है, आप इस वैल्यू से जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दो तो 1250 आ जाएगा। इससे 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 9375 आ जाएगा। इससे 3 माइनस कर दो 15625 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगी, सबको माइनस कर दिया हमने इससे। अब जो वैल्यूज आ रही हैं उसके लिए अपने को क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, जो इसे डिवाइड कर सकता है उसको निकालो। तो आप आसान से क्या कर सकते हो, सभी का एलसीएम निकालो, और जो एलसीएम की वैल्यू आ रही है उन सभी के एलसीएम का मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को लो और उनको मल्टीप्लाई करके खत्म कर दो। बहुत लंबा लग रहा है ना भाई, तो सिंपल वाले स्टेप से ही कर लेना, खत्म कहानी। ठीक है, सिंपल वाले, इस वाले में बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये और ज्यादा लंबा है बुक का। तो अपन क्या करेंगे, सबसे क्लोजेस्ट वाली वैल्यू लेंगे और उसके थ्रू निकाल लेंगे, खत्म। ओके, इस वाले को आप होमवर्क की तरह मैं दे रहा हूं, इसमें एलसीएम निकालोगे सभी का, और जो कॉमन आ रहा हो, सॉरी कॉमन बोलता हूं, जो चीजें इसमें आ रही है लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स को लेकर के मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वो 625 ही होगा। तो वो भी तरीका है, या तो इस तरीके को अपना लो या तो हमने जो बताया है उसको अपना लो। इसको आप लोग करोगे और कमेंट में बताओगे, ठीक है, इस तरीके में कौन सा आपकी वैल्यू आ रही है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया था, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर। ठीक है, ए और बी 2 को प्राइम नंबर हैं, ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। ओके जी, तो अपने को बोलता है देन ए की पावर 3 एंड बी की पावर 3। भाई ए की पावर 3 एंड बी की पावर 3 क्या होंगे, क्या होंगे, बताओ जल्दी बताओ। चलो बताओ बताओ बताओ, आप लोग अपने जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, को प्राइम होगा ए की पावर 3 और बी की पावर 3। अगर मान लो ए और बी को प्राइम है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी को प्राइम है, तो ए की पावर 3 और बी की पावर 3 को प्राइम होंगे या नहीं होंगे, या फिर नॉट को प्राइम होंगे, इवन होंगे, ऑड होंगे, क्या बताओ। को प्राइम होंगे ऑप्शन ए, नॉट को प्राइम ऑप्शन बी, इवन ऑप्शन सी, ऑड ऑप्शन डी। जल्दी बताओ, इजी, एकदम इजी इजी। देखो
सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ए और बी एज अ को प्राइम दिया है, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर मैं इसका एचसीएफ लेता हूं जो 1 आ रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एजप्शन करके चलता हूं, ठीक है, एजप्शन, एक्सेप्शन नहीं है, एजप्शन है, ठीक है, एजप्शन करके चल रहा हूं कि एचसीएफ इसका 1 आ रहा है, तो आप जो भी कर लो ए की पावर 3 और बी की पावर 3 का भी वैल्यू 1 ही आएगा, उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। कैसे? अगर मैं मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी रखता हूं, मतलब ए की वैल्यू 1 ही रखता हूं, ठीक है, ए की जगह 1 रखता हूं, इसकी पावर 3 भी है तो क्या हुआ, 1 ही आएगा। बी की पावर 3 है, अगर वहां 1 रखता हूं तो भी 1 ही आएगा। तो इसका एट द एंड एचसीएफ 1 ही आना है, क्योंकि ये खुद से ही डिवाइड हो रहा है सबसे पहले। तो इसका को प्राइम अगर ए की पावर 3 और सॉरी ए और बी को प्राइम है, तो उसकी पावर वाले फैक्टर्स भी को प्राइम होंगे, ए की पावर 3 और बी की पावर 3। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, को प्राइम, खत्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और उठा है इसी में से, इफ n इज द नेचुरल नंबर देन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, n अगर नेचुरल नंबर है, एक बार मेरे पीछे पढ़ो, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n एक नेचुरल नंबर है, ओके जी, बहुत बढ़िया, देन 2 ब्रैकेट 5 की पावर n और 6 की पावर n ऑलवेज एंड विथ, ओहो बहुत मस्त क्वेश्चन बोला है। अगर बोलता है n एक नेचुरल नंबर है तो 2 इंटू 5 की पावर क्या दिया है, 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n क्या होगा, ऑलवेज एंड विथ, किससे एंड होगा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कुछ भी x की वैल्यू आ रही है, तो किस चीज से एंड होगा, ठीक है। ऑप्शन में बोला है 1 से होगा, 4 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा। अब इसका सबसे इजीएस्ट मेथड बताता हूं आपको करने का, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पास उतना लंबा चौड़ा करने की अजप्शन लेकर के फिर उसे प्रूफ करके फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उतना समय भी नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आप कितना ही करोगे, ठीक है। तो अपन इसका सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हमें शुरू में ही बता दिया n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर फ्रूट कैसी जी लपलपाई करते जाओ, वो सारे नेचुरल नंबर है, ओके जी, अच्छा ठीक है। तो अगर मैं यहां ये मान के चल दूं कि n की कोई भी वैल्यू आ रही है, n की कोई भी वैल्यू आ रही है, तो एट द एंड, नहीं समझा, चलो मान लेते हैं आप 5 की पावर n और 6 की पावर n, अगर आप इसकी कोई भी वैल्यू लोगे, यानी अगर 5 है, 5 की पावर n, इसकी कोई भी वैल्यू लोगे भाई, तो उसकी एंड वैल्यू किससे एंड होगी, 5 से एंड होगी। अगर 6 की पावर n अगर कोई नेचुरल नंबर है ना, 1/2 3/4 ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, उस कंडीशन के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू किससे भी एंड होगी, 6 से एंड। अगर 7 की पावर n है तो वो 7 से ही एंड होगा, अगर 3 की पावर n है तो वो 3 से ही एंड होगा, ऐसा रूल है। अब प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। मान लेते हैं 5 की पावर n दिया है, 5 की पावर n की जगह 5 की पावर 5 भी ले लेते हैं, तो 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 की पावर 4 ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 4 हो गया, तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625। अरे भैया आखिरी नंबर 5 ही आया, ए भाई 4 क्यों लिया, 4 क्यों लिया, 2 लेना, 2 लिया, 5 इंटू 5 25, 5 ही से एंड होगा। अरे भाई 5 क्यों लिया है, 2 क्यों लिया है, एक काम कर तू 3 ले, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125, 5 से एंड होगा। तो आपको एट द एंड ये समझना है कि 5 की पावर n हमेशा वैल्यू उसकी 5 से एंड होगी, 6 की पावर n उसकी वैल्यू हमेशा 6 से एंड होगी। 6 के लिए भी लेके कर लो, जैसे 6 की पावर 2 कर लेते हैं, 6 इंटू 6 6 या 36 6 से एंड होगा, ओके जी। तो आपकी हमने एक बेसिक बता दिया इसके बारे में। तो अगर एक ऐसा n नेचुरल नंबर है और 5 की पावर n और 6 की पावर n है, देन वो ऑलवेज एंड होंगे किससे, ऐसी वैल्यूज से जो कि 5 हो, 5 से एंड होगा, 6 से एंड होगा, ओके। तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 इंटू 2 है तो ये ओवरऑल 22 आ जाएगा। अब x की वैल्यू ये आ जा रही है, मतलब x की एट द एंड हमने सबसे लोएस्ट वैल्यू लेकर के सॉल्व कर दिया, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है तो कुछ भी आप एग्जांपल पे ले सकते हो। हमने अपने मन में 1 लेकर कर दिया है, तो 1 5 6 1 2, तो यहाँ पास 22 आ जा रहा है। मान लेते फॉर एग्जांपल, तो हमें सिर्फ आखिरी की वैल्यू बताना है ना, आखिरी का नंबर कौन सा होगा। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा,
सॉरी 2 से इंटू कर दोगे हम डिवाइड करने का, अभी तो इंटू करके आए हैं। चलो तो 22 आ गया। अब 22 में आखिरी वैल्यू देखो किससे एंड हो रही है, सॉरी नंबर किससे एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आंसर दिया है भैया, हाँ सर ठीक है, एंड्स विद 2। तो इसका सिंपल से मैंने क्या बताया, इस और इस वैल्यू को ऐड करो, ऐड करने के बाद अगर बाहर में कोई वैल्यू है ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, उसी से अपन क्या कर देंगे, अगर बाहर में 2 है तो 2 से इंटू कर दिया। अब जो आंसर आया फाइनली उसका आखिरी डिजिट उठाया, क्योंकि आखिरी डिजिट पूछा था, उसी को बता दिया, खत्म कहानी। अब एक और क्वेश्चन उठता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते थे एलसीएम ऑफ टू नंबर 2400 है। दो नंबर का एलसीएम कितने, 2 नंबर्स का एलसीएम 2400 आ रहा है। व्हाट ए विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी इट एचसीएफ। अब इसका कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, तो देखो 300 दिया है ऑप्शन ए में, 400 दिया है ऑप्शन बी में, 500 दिया है ऑप्शन सी में, और 600 दिया है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो सिंपलेस्ट वन और एक तो है आपका बुकिश वन। तो आप किससे सुनना चाहोगे, अगर एलसीएम में आता है तो आपको सिंपलेस्ट वन से करके निकलो, ठीक है। तो आप देखो कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, कि जो आपका एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम के वैल्यू को डिवाइड कर सकता है। सिंपल से मैं क्या बोल रहा हूं, जो एचसीएफ आता है वो हमेशा एलसीएम के वैल्यूज को डिवाइड कर सकता है, हमेशा करेगा ऐसा नहीं, कर सकता है, ठीक है। तो आप देखो कर सकता है, तो 3 2400 ये तो ठीक है। तो आप आपने तो पूछा है कि अगर किसी एक 2 नंबर का एलसीएम 2400 आ रहा है तो उसका एचसीएफ क्या क्या हो सकता है, ये चीज बताओ, और कौन सा नहीं होगा ये बताओ। तो आपने को पूछा है कौन सा नहीं होगा ये बताओ, तो क्या हमने बोला कि एलसीएम कैन बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ, हाँ सर 300 को 2400 डिवाइड करो, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। 3 7 21 3 8 24, ये अगर मैं इसको 8 जा जाऊंगा तो ये कर देगा, 8 जा 2400 हो जाता है, खत्म। 400 में जाऊंगा तो 5 चौक 20, 4 इंटू 6 करोगे 6 चौका 24, तो 6 जाएगा 2400 आ जाएगा। 5 से करो, 5 24 ला सकता है क्या, नहीं ला सकता भाई। 500 करोगे, 500 इंटू 1000 2000 हो जाएगा, 2500 में आ जाएगा। तो भैया ये तो एक ऐसी वैल्यू है जो नहीं कर सकता, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या 500 है। 600 को देखो, 600 इंटू 4 करोगे 6 चौका 24, 2400 आ जाएगा। क्या ये डायरेक्टली आंसर 500 आ रहा है, कि जिस इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ, ये एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो हमने बोला जो डिवाइड कर ही नहीं सकता तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता, तो 500 डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है 2400 के एलसीएम को, सॉरी वैल्यू को, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता, खत्म। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको जो बुकिश लैंग्वेज में दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन वाइज में सॉल्व करने को आ गया तो वहां तो आना चाहिए। तो आप इसका सिंपल से क्या करो, एलसीएम निकाल मारो, तो 2 इंटू 2400, तो ये क्या हो जाएगा 1200। 1200 को डिवाइड करोगे 600, 600 को डिवाइड करोगे 300, 300 वाला डिवाइड करोगा तो कहाँ आएगा 150 आएगा। 150 का डिवाइड करो मैं, हाँ तो हाँ बता कहाँ आएगा, तो ये आएगा आपका 75 को 5 से कर देंगे तो 5 एकम 5 और 25, 15 25 75 होता है, 5 और ये 3 आ जाएगा। ये आपका इसका आ जाएगा पूरा एलसीएम की वैल्यू, ठीक है। अब इसको इतने इंटू करोगे तो 24 आ जाएगा। अब आप बाकी सभी का निकाल लो। अब देखो क्या हम इसके नंबर्स को यूज करके क्या हम 400 बना सकते, सॉरी 300 400 500 600 बना सकते या नहीं, इस चीज को आपको गौर करो। तो देखो 300 बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। एक काम करो आप इसको 300 कैसे बना सकते हैं, 5 इंटू 2 करो, 5 दूनी 10 इंटू 5 इंटू 2 करो, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो जाएगा। अब इस 100 से एक 3 भी ले लो, 300 हो गया। हाँ बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं। क्या 500 बना सकते, ऐसी 400 भी बन जाएगा, ऐसी 600 भी बन जाएगा अगर बनाना चाहो तो। क्या 600 बनाया जा सकता है, सॉरी 500 बनाया जा सकता है, ये चीज देखते हैं। तो देखो 5 इंटू 2 करो, आप कुछ भी कर लो नहीं बना पाएंगे। 5 इंटू 2 करेंगे, इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, यानी ये 100 आ जाएगा। अब इससे क्या अपन कुछ ऐसी वैल्यू कर सकते हैं, अगर एक और 5 होता तो बन जाता, पर इसमें जो भी वैल्यू है 2 करोगे तो 200 बन जाएगा, फिर 2 करोगे 600 बन जाएगा, तो 500 नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये 500 वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो नंबर आ रहे हैं उससे 500 बन ही नहीं रहा है।
तो ये बुक किस लैंग्वेज है। तो दोनों तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, बाकी हमने आपको दोनों तरीके बता दिया। तो ये था 2022 में टर्म 1 में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस। कहाँ के? 2022 सीबीएसई बोर्ड में आए थे पूरे क्वेश्चन। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाक से हमारा एक प्रोसीजर रहता है हम लोग अपन जब क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ना, तो हमारे यहाँ एक इवेंट है, ठीक है। बच्चा पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो हम क्या करते हैं, एम फॉर क्या होता है, मस्ती नहीं, एम फॉर म्यूजिक भी होता है। तो हम बोलते हैं म्यूजिक चालू कर दो। Estudio en la escuela, pajarita se cubre botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. ओके म्यूजिक लट डाउन, खत्म। चलो, ये स्ट्रेस दूर करने में मदद करता है, ओके, और आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे आप और ज़्यादा समझ पाओगे। ये हमने खुद फॉर्मुलेट किया है कि ऐसा कुछ एंटरटेनिंग होना चाहिए। ओके जी, चलो, तो 2020 के सारे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस करते हैं, वो भी दिल्ली। तो 2 मिनट अभी मैं एक बार, ठीक है, चलो जल्दी भागेंगे। इस बार थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन उठाएंगे अपन। तो अभी एक क्वेश्चन आया था, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या वैल्यू होगी। अरे भाई बहुत आसान है। क्या बोला है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अरे जो 196 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो एक्सपोनेंट होगा, हाँ, सम ऑफ एक्सपोनेंट बताना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताना है। एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे हमने a की पावर m बोला था, तो ये, और उसी तरीके से आपका b की पावर मान लेते हैं x दिया है, और c की पावर 3 दिया है, ठीक है। तो ये इसका सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यानी ये जो पावर्स हैं इनके सम को पूछ रहा है, इसके लिए क्या आएगा, खत्म सी कहानी। मैंने एक बेसिक बता दिया। ओके, समझ आ गया यहाँ तक की कहानी। तो 196 का अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, वैल्यू एक ही जैसी यानी है, एक ही वैल्यू है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 का हाफ कितना होता है, 2 8 16 और 8 16 2 9 18 9 जा तो जा सकते हैं, 9 जा सकते हैं, 9 2 18 18 1 और 6 और 16 8 2 16। तो 2 करेंगे तो 2 चौको 8 और ये आ जाएगा 1 2 9 18 7 7 जा, तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, 2 की पावर 1 2 बार है, 7 कितने 2 बार है, पावर सम ऑफ पावर पूछ रहा है, 2 + 2 4, 2 + 2 कर दिए तो 4 आ गया भैया, ऐसे लिख देते हैं ताकि लोग किसी को दिक्कत ना हो। ओके जी, आंसर क्या 4 है हमारा, ऑप्शन में 4 है जी हाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा, खत्म। अच्छा जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे, क्या ही ले रहे हो यार, चलो ठीक है, इतना तो अपन देख के भी कर देंगे। हाँ, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो आप लोग तो कर ही दोगे। हाँ, बवाल है, हाँ सवाल है, नहीं है सवाल आएगा, चलो ठीक है। एक आता है दूसरा क्वेश्चन 2, बोलो, यूक्लिड डिवीजन लैमेला स्टेट्स दैट फॉर अ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, ठीक है। अगर कोई, इसको ऐसे बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लैमेला के हिसाब से स्टेट्स दैट 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r, उसके लिए एक यूनिक इंटीजर q एंड r है। सेटिस्फाई a इज इक्वल्स टू b q प्लस r। ये इन सभी में से कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो सिंपल सा, इससे आसानी क्वेश्चन क्या है, ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यार बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लैमेला के हिसाब से वो क्या बोलता है, ये चीज समझो, वो ये बोलता है भाई कि जो हमारी r की वैल्यू, यानी r क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब
एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलो, जो आर आ जाएगा एज आर रियल नंबर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। यही चीज का रिलेशन तो पूछा है यहाँ, ये आर बी के बी का भी पूछा चाहिए, इस वाले फैक्टर और इस वाले के बीच का रिलेशन पूछा है। तो हमेशा याद रखो यूक्लिड डिवीजन लेमेला के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है कि आर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, आर की वैल्यू 0 से या तो ज्यादा होगी या तो उसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, आर की वैल्यू 0 से ज्यादा हो सकती है या तो इक्वल हो सकती है, सिंपल सी बात ये बोला। और दूसरा एक चीज और क्या बोला कि जो आर होगा उससे बड़ा बी की वैल्यू होनी चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमेला के हिसाब से आर से बड़ा बी की वैल्यू होनी चाहिए, खत्म कहानी, होनी चाहिए। तो आपका यही एक आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा कोई आंसर यूक्लिड डिवीजन लेमेला के हिसाब से मैंने इसके सोच समझाया है। तो आर की वैल्यू या तो 0 और से इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा बड़ी होगी, और बी हमेशा आर से ज्यादा बड़ा होगा इस पूरे इक्वेशन के हिसाब से। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। खत्म है। ये तो थ्योरी वाला पार्ट था, थ्योरी वाला पार्ट था। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो साइंस की भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो साइंस के लिए जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसकी क्लासेस भी टाइम टू टाइम आएंगी, हर दिन एक एक क्लासेस आएंगी, मतलब एक लेक्चर आएगा। तो उसको हम इस बोर्ड में नहीं कर रहे होंगे क्योंकि साइंस का ज़्यादातर लिखने वाला काम रहेगा। अभी बोर्ड आ गया है तो लिखने प्लस समझने का काम रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो उसके अंदर आएंगे नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। तो अपन उसको टैब में करेंगे, ठीक है। ओके जी, चलो। तो अभी क्वेश्चन मैथ के इसी में करेंगे, बाकी और चीज़ों के उसमें करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। अब देखो ये तो बहुत ही बेवकूफ टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब हमें पूछ रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। ओके जी, आसान है। चलो तो इसको करते हैं। तो जैसे अपने को दिया गया है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कर दो भैया। आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो इस जैसे प्रूविंग वाला क्वेश्चंस आते हैं, ये आया था आपका दिल्ली नहीं ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया था, ठीक है। तो अपने को यहाँ एक चीज समझ के चल रहा है कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं कि या ऊपर से कर दूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर दूं, ठीक है। आगे इसी तरीके ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है इसलिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, अगली बार जब आएगा तो उसको ऐसे निकाल देंगे। ओके जी, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे √5 √3 √2 हर एक के लिए पूछेगा प्रूफ दैट इट इज इर्रेशनल नंबर। रूट की वैल्यू बदल जाएगी अंदर की, पर वो इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने का प्रोसीजर नहीं बदलेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी यानी प्रोबेबिलिटी मैं बोलूंगा हाँ बड़े मार्क्स में है। चलो तो √5 इज इर्रेशनल नंबर, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर इसे इर्रेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसे रैशनल मान लो। तो √5 इज हम बोल देते हैं रैशनल नंबर, खत्म। लेट अज्यूम एज √5 इज रैशनल नंबर। अब √5 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं p/q, और यहाँ हमारा जो p एंड q है वो क्या है, एक तरीके से को प्राइम नंबर्स हैं। हमने ऐसा एज्यूम किया है कि p एंड q आ रहा है को प्राइम नंबर, हम इसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओके जी, तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो यहाँ q की वैल्यू कभी भी 0 तो नहीं होगी। अगर ये q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो इनफिनाइट हो जाएगा, यानी समथिंग बाय 0 इज इनफिनाइट और नॉट डिफाइंड, हमने तो ये पढ़ रखा। तो ये तो खत्म ही हो जाएगी कहानी, मतलब ये तो प्रूव ही नहीं हो सकता। अगर ये 0 ले लोगे तो ये 0 इसके साथ मीट करोगे तो p की वैल्यू ओवरऑल 0 आ जाएगी, तो खत्म क्वेश्चन, खत्म ही क्वेश्चन। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए अपन इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन में भी को प्राइम नंबर है तो q की वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं होगी। 0 से कुछ भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी, पर 0 नहीं होगी। अब देखो यहां तक की बातें प्रूव हुई। अब अगर मैं क्या कर दूं, इसे ऐसे लिख दूं p इज इक्वल टू सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं √5 इंटू q लिख सकता हूं, हाँ। अब एक काम करो, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, खत्म करो। इसको रब कर दूं, एक बार रब कर दूं, हम सिंपल सा अच्छे तरीके से लिखेंगे, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। चलो तो अपने को ये बोला है, तो अपन ने क्या तक कर लिया था, अभी आखिरी में आंसर क्या आया था, p इज इक्वल टू p/q। चलो p/q इज इक्वल टू √5, तो इसको क्या लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू q
q√5। इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, और स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। या फिर इसकी जगह अपन चाहे तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर से कॉन्ट्रडिक्शन क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? एक बार इंगेजिंग बनाएं क्लास को इंगेजिंग करो, मेरे पीछे ना दोहराना, ठीक है? मैं जो चीजें बोलूंगा आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा वो चीजें। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर किया। क्या किया? हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आपको यहां से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जो ये 5 है ये p को डिवाइड कर सकता है, तो p कैन बी डिवाइडेड बाय 5 से ये डिवाइड कर, p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ, सो p भी तो डिवाइड की जा सकती है, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। अरे अगर 5 के स्क्वायर को वो डिवाइड कर सकता है तो p को भी तो अगर वो p के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p को भी तो डिवाइड कर सकता है। सिंपल कॉमन सेंस है भाई। हाँ कर सकता है, ठीक है? तो वो उसको भी डिवाइड कर देगा, तो मतलब p को भी डिवाइड कर देगा, खत्म कहानी। तो ये एक यहां से निष्कर्ष निकल के आया। हाँ जी, तो अगर मैं एज्यूम करूं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो p की वैल्यू है, p इज क्यू, क्या ले रहे हैं अपन, 5m ले रहे हैं, p की वैल्यू 5m ले रहे हैं। तो अपन आगे प्रोसीजर में क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू p स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। ठीक है, क्यों कर रहे हैं इतना प्रोसीजर? अरे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि नहीं, ठीक है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि नहीं। हाँ, ओके। तो सबसे पहले इसको करोगे तो ये 25m का स्क्वायर आ जाएगा और इसकी जगह 5q का स्क्वायर। अब देखो ये जो 5 है, ये 5 इस 25 को कट कर देगा तो क्या आ जाएगा, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर। हाँ, अब देखो यहां पास जो q है, q स्क्वायर, वो डिवाइड की जा सकती है 5 से। ये वाले 5 इस q को डिवाइड कर सकता है ना भाई। यहां से 5 गया, अब इसके नीचे गया, डिवाइड तो कर रहा है, ठीक है? यही है प्रोसीजर, तो डिवाइड तो कर सकता है। तो हम लिखेंगे q स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, वही लिखे। अब तो सो q भी डिवाइड की जा सकती है 5 से, खत्म। यही आसान से आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर ये दोनों ही डिवाइडेड है तो अपन इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो p एंड q है, p एंड q, सो बोथ p एंड q, p और q दोनों ही डिवाइड की जा सकती हैं बाय 5 से डिवाइड किए जा सकती है। हाँ जी सर, बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये तो लिख सकते हैं कि अब हमारे पास 5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। बट 5 रैशनल नंबर प्रूफ किया जा सकता है क्या, √5 नहीं, क्योंकि हमने यहां p एंड q एज आ को प्राइम लेके चला था। बहुत बढ़िया, यहां तक की बातें अगर जिसको समझ आई, ठीक है? मतलब यहां 5 तो प्रूफ, अगर 5 होता तो वो दैट सिंपली प्रूव हो चुका है कि वो आपका रैशनल नंबर है। बट √5 क्योंकि हमने p वर्सेस q लेके चला है, जो कि ये को प्राइम नंबर है, तो हम सो बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 5। बट इसके आगे लिखेंगे, सिंपल सा है, बट यहां तो p एंड q इज को प्राइम। अरे p और q तो को प्राइम है ना। जब p और q को प्राइम है तो √5 कभी भी रैशनल हो ही नहीं सकता। √5 कांट बी रैशनल नंबर, तो इसीलिए हम यहां से लिख सकते हैं √5 इज इररेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। सिंपल से इस प्रोसीजर को एक बार कर दूं, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने p वर्सेस q लिया जो एज अ √5 लिखा, p और q को प्राइम नंबर घोषित कर दिया। सो यहां पास से फिर हमने इस p q को इधर साइड भेज दिया जो अपन ने यहां किया है, सेकंड स्टेप। अब यहां पास से फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां पास से एक चीज निकल के आ रहा है कि ये जो 5 है, ये वाला 5, ये p को डिवाइड कर सकता है। हाँ सर, डिवाइड कर सकता है। जैसे p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर तो लिख सकता हूं ना यार, तो डिवाइड तो हो रहा है, 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही तो लिखा p स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। तो इसी तरीके से p भी तो 5 से डिवाइडेड है, अगर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p भी तो डिवाइड हो रहा है। हाँ बस
सो आगे हमने एज्यूम किया कि p की वैल्यू 5m लिख लिया, 5m की जगह आप 6m, सॉरी 5m की जगह 5m ही लिखोगे क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन प्रोसीजर। m की जगह xyz जो भी आप एज्यूम करना चाहो तो लिख सकते हो। आगे चले तो हमने यहाँ पर इस प्रोसीजर को किया। अब देखो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब अरे p की जगह रखा है, p का तो स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5m का स्क्वायर, 25m इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 25m का स्क्वायर है, ये वाला 5 इसको कट करेगा, 5m स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 5 है। हाँ, तो इस तरीके से हमें ये तो मालूम चल गया कि p और q दोनों ही डिविजिबल बाय 5 हैं, बट हमारा p और q को प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि √5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, √5 इर्रेशनल नंबर। अगर p और q हम एज अ को प्राइम नंबर नहीं लेके चलते तो हम ये लिख सकते थे कि हाँ उस कंडीशन में हमारा √5 भी रैशनल है, पर वैसा कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए अपने को ये लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, 1 नंबर, फाड़ू आग लगाऊ। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसको करते हैं। वीडियो लंबी होगी, ठीक है, टेंशन मत लियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी प्राइम नंबर के कितने आ सकते हैं? आसान सी बात है भैया, 2 आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या आएगा भैया? देखो कोई भी अगर एक नंबर है तो उसके अगर कोई एक प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2। कैसे आएंगे? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल से 5 ले लेता हूँ तो 5 या तो 1 से डिवाइडेबल है और 5 एक और किससे डिवाइडेबल है? 5 से खुद से। यानी ये तो एक 1 से डिवाइड होता है और एक सेल्फ से डिवाइड होता है। तो इसीलिए हर एक प्राइम नंबर का 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो होंगे ही, 2 से अधिक अगर हुए तो ठीक ही है। चलो ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा आंसर, सी। ओके, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाला। क्या बोलते हैं? एचसीएफ और एलसीएम कितने नंबर्स के? 12, 21 और 15। ठीक है, कि क्या क्या होंगे ये बताओ, क्या क्या होंगे? तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आराम से निकल आएगा। तो 12 का क्या आ जाएगा? 12 का लिख सकते हैं अपन 6, 3, तो 2 की पावर 2 और इंटू 3 लिख सकते हैं, 12। उसी तरीके से 21 के लिए क्या लिखा जा सकता है? 21 के लिए लिखेंगे, सिंपल सी बात है, 3 सकते और 7, तो 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है। 15 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो इसके लिए देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो यहां आप देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सभी में क्या आ जाएगा? 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो ये क्या आ जाएगा इसके लिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ तो 3 आ गया। एलसीएम निकालो, एलसीएम अगर 1 3 ले लिया तो 1 ही 3 होगा, तो 3, 2 की पावर 2 और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4 इंटू 3 और इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो 5 चौक 20, ये हो गया कट, और 7 पना 35 या फिर 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, तो 140 और इंटू 3, 14 28 14 तक 42, 420 खत्म। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 420। आप जिस तरीके से इंटू वर्क करते हो तो इसको आप अपने हिसाब से करो। हम आने वाली क्लासेस में आपको जरूर सिखाएंगे कि इसको कैसे सिंपल, एक मैं सोच रहा था ना, एक बेसिक ऑफ मैथ निकालेंगे जहाँ पास हम इमेंस किसी तरीके को कितना आसान से आसान कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी एक सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आगे आएगा, अभी आपका एग्जाम पास है तो आप उसमें ध्यान दो। ठीक है, और आगे कभी करेंगे। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही सिमिलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे 2000 आई थिंक सो, ये क्या 2020 सॉल्व कर 2018 में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कांट बी इन अ फॉर्म ऑफ 5 + 2 और 5 + 3 ऑफ एनी इंटीजर q। बहुत आसान। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आया है। हमें बोलते हैं सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कांट बी इन अ फॉर्म ऑफ 5q + 2 और 5q + 3।
तो अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, क्या लिखा है, सो दैट एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो बोलता है ये और ये वैल्यू तो कतई नहीं आएगी, और इसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो लेके देखते हैं कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसमें देखते हैं ये वैल्यू आती है या नहीं। यही सिंपल से इस क्वेश्चन का है, तो इसे प्रूव करना है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन ने किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी रिपीट हो चुका है। तो पिछली बार जब पूछा था ना तो रूट 2 के लिए पूछा था, हमने रूट 5 के लिए किया, सेम टू सेम प्रोसीजर है, आप कर सकते हो। चलो, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, सबसे पहले हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। सो लेट टेक अ पॉजिटिव इंटीजर, एक लेट्स पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे इसमें बोला है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो चलो लेट्स पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लेते हैं हम, 5m प्लस r ले लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर 5m प्लस r एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। अब यहां पास अपने को एक सिंपल सी बात है, और हियर क्या होगा, एक बात ध्यान रखना है, पूरा प्रोसीजर के साथ लिख रहा हूं ताकि अगली बार जब करें तो हम फटाफट कर देंगे। तो हियर एक बात और ध्यान रखना है कि जो m की वैल्यू होगी, ठीक, सॉरी, जो यहां पास इसी को तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमना के हिसाब से, ये वाला जो आपका b होता है bm प्लस r, ये वाला जो b होता है इसकी वैल्यू हमेशा r से ज्यादा आती है। यही चीज तो अपन ने पढ़ा था, b की वैल्यू r से ज्यादा होगी। तो हमारा जो b है वो कितना है, 5 है। b क्या है, 5 है। यहां अगर b 5 है तो r कितना हो सकता है, 5 तक नहीं हो सकता, 5 से लो ही रहेगा। तो हमारा हियर क्या आ जाएगा, r शुड बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा। हम इसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। ओके, इसको रब कर देता हूं, ये आपके काम का नहीं है। तो यार r की वैल्यू ये आ जाएगी। और दूसरी बात अपने को ये भी याद रखना है कि जो आपका b होगा उसके लिए आप चाहो तो प्रोसीजर लिख सकते हो, वही वाला जो हमने अभी लिखा था, b की वैल्यू हमेशा r से ज़्यादा होगी, ये हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। और दूसरी बात, m शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब उसके पास की वैल्यू हो सकती है। ओके जी, सिंपल सी बात है। अब आगे करते हैं। तो अब इसी के हिसाब से जो हमने इक्वेशन लिखा है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या वैल्यू a के लिए हो सकती है। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर a है, ठीक है, a के लिए हमने ये वैल्यू एज्यूम किया है। तो जो a है उसके लिए क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एक तो 5m आ सकता है, एक क्या आ सकता है a के लिए और वैल्यू 5m प्लस 1 आ सकता है अगर r की वैल्यू 1 लेंगे तो, और एक क्या हो सकता है 5m प्लस 2 आ सकता है अगर r की वैल्यू 2 लिया जाए तो। उसी तरीके से 5m प्लस 3 और 5m प्लस 4 आ सकता है। खत्म कहानी। अब हर एक के लिए एक एक करके प्रूफ करते जाते हैं कि क्या ऐसा इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है 5q प्लस 2 ये वैल्यू आती है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें एग्जैक्टली यही पूछा है। ठीक है, ओके। तो अभी अपन सिंपल सा इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 5m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25m स्क्वायर कर सकते हैं, 25m स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको सिंपल सा अगर एक स्टेप और आगे सॉल्व करूंगा तो मैं इसे ही लिख सकता हूं 5 इंटू m का स्क्वायर, और इसे सिंपल आप लिख सकते हो 5q। अगर ये पूरे अंदर वाली ब्रैकेट को हम q मान लेते हैं तो एक चीज देखो, ये वाली वैल्यू में, और यहां q क्या है, q को हम एज्यूम कर रहे हैं एज अ इंटीजर, एज अ इंटीजर लेके चल रहे हैं। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा आगे करूं तो 5m प्लस 1 किया जाए तो इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको जल्दी से स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 5 5 जो 25m का स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5m आ जाएगा। खत्म, 5m। अब इसी तरीके से इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगी, 5m 25m स्क्वायर 1, और यहां पास से हम इन दो इस पूरे में इक्वेशन में से 5 कॉमन ले सकते हैं तो 5m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, क्योंकि 1 से तो कॉमन नहीं आएगा। तो अगर इस पूरे को q फिर से एज्यूम कर लिया जाए तो 5q प्लस 1, तो क्या हमारे पास एक की वैल्यू ये आई। अब देखो जितने आप स्टेप्स करते जाओगे उतने आपके मार्क्स मिलते जाएंगे। तो यहां आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स यहां मिल जाएगा, 2 मार्क्स हो जाएगा, एक यहां पास हाफ मार्क्स यहां मिल जाता है अगर बोर्ड के हिसाब से बोला जाए।
तो आपने अगर यहां तक भी स्टेप कर दिए तो आपको 2.5 मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, 2.5 मार्क्स मिल गए हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, आगे करते हैं। यहां तक की बातें रब कर दूं। अब देखो ये और ये हो गया, इसमें तो इन दोनों में से तो हमें किसी में भी वैल्यू नहीं मिली। क्या हम अब 5m + 2 लेकर के देखें और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगी? एक बार फिर से मेरे पीछे बोलो, क्या होगी? बहुत बढ़िया। तो 25m का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, a² + b² + 2ab, तो 25 सॉरी 2ab में अपन अरे फॉर्मूला a² + b² + 2ab फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका होल स्क्वायर है ना। तो क्या लिखेंगे? अगर मैं सिंपल से लिखूं तो 5m × 2 × 2। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी 20m आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इसकी जगह मैं रब करके टोटल 20m लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर से कॉमन क्या निकाला जा सकता है? इस और इस दोनों में से कॉमन निकलाएगा 5, तो 5m का स्क्वायर, 20 में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 निकलेगा तो m + 4। तो आपको क्या आ जा रहा है यहाँ पास? 5q + 4, फिर से वैल्यू नहीं आई। क्या हमारे पास 5q प्लस क्या था क्वेश्चन में? 2, और 5q + 3 की वैल्यू अभी तक मिली नहीं मिली, अभी तक मिली नहीं मिली, अभी तक मिली नहीं मिली, क्योंकि 5q + 4 मिल गई, 5q + 2 नहीं मिला, ना ही 3 मिला। ओके, अब इसी तरीके से हम ये वाला भी कर लिए, अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, ओके, अब अच्छा लग रहा है। अब देखो ये वाला हो गया, इसमें भी नहीं मिला, तो क्या 5m + 3 में मिल सकता है? ऐसा देखते हैं। तो इसको स्क्वायर करो। देखो एग्जाम में आपको फटाफट ये करना है, ये चीजें जो आप मैं बता रहा हूं ना, यही स्टेप्स आएगा, एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लेना, और यही क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है आपकी किस्मत आपका साथ देगी इस बार, और ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, पर मैं 100% नहीं बोलूंगा, आएगा ही। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, सो 25m, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9, और इसका इन दोनों का a² + b² + 2ab, तो 2 10 हो जाएगा, 10m, और 3 दूनी 30m हो जाएगा। अब इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस वाले चाहें तो 25m का स्क्वायर प्लस इसको 5 + 4 लिख दूं, और 30m लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि 5 4 9 ही तो होगा। अब इसमें से और इसमें से 5 को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? 5 और 5m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m प्लस 4। अब इस सभी को अगर मैं q एज्यूम कर लूं तो 5q + 4। अरे भाई फिर से 2 और 3 नहीं आया। ओहो, इसी तरीके से अगर आप 4 के लिए भी करोगे सेम टू सेम प्रोसीजर, तो भी आपकी ये वैल्यू तो नहीं आने वाली। चौक टूट गया। कौन सी वैल्यू नहीं आने वाली है? ये दोनों में से। सिंपल सा कर लेते हैं, 5 इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 5 5 25m + 4 4 जा 16, और ये वाली वैल्यूज को करोगे आगे प्रोसीड, तो 4 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40m। अब यहाँ पास से 5 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो 5m का स्क्वायर, और यहाँ पास से फिर से आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 15 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 15 + 1 लिख सकते हैं, हाँ 16 ही होगा। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ भी तो 5 3 15, तो 3 + 8m + 1 खत्म। तो ये आ जाएगा 5q + 1। देखो भाई बार बार कुछ भी कर लो, हमारी जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है वो 5q + 2 और 5q + 3 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये हैंस प्रूव्ड वाली कंडीशन लगा के कह सकते हैं कि ये वैल्यू तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया, एकदम आसान है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बचवा, है इंपॉर्टेंट।
इसी में से एक और क्वेश्चन आखिरी है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। प्रूव दैट ओनली वन ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। हर 3 में से एक पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिवाइडेड होता है। फिर से क्वेश्चन पूछो, प्रूव दैट एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। हर 3 में से एक डिविजिबल बाय होता है 3 से। चलो करते हैं। चलो तो सिंपल सा है, अगर 3 लेकर के चलते हैं कि लेट n प्लस 1 और n प्लस 2 ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। इज n या फिर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर फॉर एन एग्जांपल यहां आगे की प्रोसीजर को प्रोसीड करते हुए लेते हैं तो हम, और यहां पास हम एक और पॉजिटिव इंटीजर लेकर के चलते हैं जो एज एजप्शन में हमारा काम आएगा, कि हम उसको ले लेते हैं। तो 3q प्लस 1 3q प्लस r ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। 3q प्लस r एक और पॉजिटिव इंटीजर हम यहां ले रहे हैं। अब यहां पास अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखना है कि r की वैल्यू जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं हो सकती। 3 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, एक कोई बताएगा। MCQ में यही क्वेश्चन आया था, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि r की वैल्यू जो होती है, सॉरी b की वैल्यू जो ये है b, ये जो b है, ये b से r की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। मतलब ये छोटा टर्म है, ये बड़ा टर्म है, तो इसी कारण से ये 1 2 तक तो हो सकता है पर उसके बराबर नहीं होगा, तो ये 3 नहीं होगा। चलो, ना ही उससे बड़ा होगा। ओके, और दूसरा एजप्शन यहां अपन ये भी मान के चलेंगे कि q शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 से या तो इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, पर उससे छोटा बिल्कुल नहीं होगा। अब फॉर केस 1 बनाते हैं। केस 1 जो हमने 2 इंटीजर, एक ये लिया एक ये लिया है, इसके अकॉर्डिंग केसेस को बनाते हैं, ठीक है। r की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हुए मान लेते हैं हम n इज इक्वल्स टू, पहला केस लेते हैं 3q प्लस r, और r की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। तो r की वैल्यू अगर यहां 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, तो n इज इक्वल्स टू 3q, और यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो n है वो 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम एक तरीके से यहां बोल सकते हैं कि दैट यहां लिखा जा सकता है कि n इज डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो एक ये हो गया केस 1 में। अभी आपको सारे के लिए प्रूफ करना है, 1 2 3 के लिए, सॉरी 1 2 के लिए भी प्रूफ करना है, यही स्टेप्स केस 1 के अंदर ही। तो अब हम क्या लेंगे, n प्लस 1 लेंगे, ये वाला, इसके लिए प्रूफ कर दिया, अब इसके लिए, फिर इसके लिए, सबके लिए प्रूफ करना। n प्लस 1 लेंगे, n प्लस 1 में 3q प्लस 1 लेंगे। 3q प्लस 1 अगर ले रहे हो तो क्या ये डिविजिबल बाय है, डिविजिबल है, क्यों, क्या यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय n। यहां n प्लस 1 जो आ रहा है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, क्योंकि यहां से 3, इस वाले पूरे स्टेप से 3 क्या कॉमन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, तो ये नहीं होगा, तो यहां इट इज नॉट डिविजिबल। उसी तरीके से n प्लस 2 लेकर के करेंगे तो 3q प्लस 2 ले लो। अभी देखो फिर से इट इज नॉट डिविजिबल, क्योंकि यहां से भी 3, इन दोनों में से 3 कहां कॉमन लेंगे भाई, कहां कॉमन ही नहीं ले पाएंगे, तो ये भी नॉट डिविजिबल। खत्म कहानी, यहां तक की स्टेप समझ आए। तो केस 1 में हमें एक दिख गया प्रोसीजर जहां डिविजिबल है, यानी ये वाला केस आपको दिख जाएगा। तो हमने बोला हर 3 में से एक इंटीजर डिविजिबल बाय 3 रहता है, तो एक स्टेप तो पूरा हो गया। यहां से इतना कर दोगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी इसी में से इस केस को केस 2 के लिए करते हैं, केस 2 के लिए करते हैं और देखते हैं क्या होता है। केस 2 में देखो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या ले लेते हैं इस बार, एक स्टेप आगे जाते हुए, ठीक है, n प्लस 1, और इस बार अपन क्या ले रहे हैं, सिंपल सी बात है 3q प्लस 1 लेकर के चल रहे हैं, 3q प्लस 1, और यहां पास r है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर क्या क्या वैल्यूज बन सकती है ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जब यहां हमने r की वैल्यू 1 2 0 1 2 लिया था, तो यहां क्या क्या वैल्यू, 3q प्लस 1 बन सकता था, 3q बन सकता था, और 3q प्लस 2 बन सकता था। क्या ये वैल्यूज यहां बन सकती थी अगर हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूएंटली ये पुट करते तो? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी, बन सकती थी ये, यस या नो, हाँ या ना,
बन सकती थी। ठीक है, तो वही बस किया। अब हमने इस बार इस वाले प्रोसीजर को लिया 3q+1 के लिए किया है। अब n+1, तो यहां पास से आप r की वैल्यू फिर से क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो ये बेसिकली ये 3q+1 में से 3 अभी कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो ये टर्म जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 3 है। तो एक स्टेप तो हो गया जो नॉट डिविजिबल है। दूसरा स्टेप करते हैं, अगर n प्लस सिंपल सा 2 कर दिया जाए और 3q+2 लेकर के देखते हैं, सॉरी 3q+1 ही लेंगे, पर इस बार ये जो 1 लिया है इसमें 1 वापिस 1 ले रहे हैं, 0 की जगह अब क्या ले रहे हैं 1 वापिस, तो 1 1 2 हो जाएगा। 3q+2 क्या इसमें भी अभी कॉमन लिया जा सकता है सर? नहीं लिया जा सकता है, तो इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसी स्टेप को करते हैं n+, अच्छा यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया, ये वाला जो स्टेप है ना, इसको स्टेप को यहां से रब करोगे। हाँ, यहां जब अपन ने यहां पास क्या लिया था, यहां पास 0 लिया था, तो ये n+0 होगा ना, n+0 होगा, यहाँ n+1 होगा। अच्छा ऐसे करोगे, ठीक है, जो स्टेप जिसके साथ है वैसे करना है। यहाँ पास n+2 लेंगे और आगे प्रोसीजर करेंगे, तो n+2 के लिए हम क्या लेंगे, 3q+2 लेंगे, तो 3q+2 लेंगे और उसके साथ 2 को ऐड करेंगे, सॉरी 3q+1 लेंगे, 1 चलो एक बार आपके लिए फॉर्मुलेट कर देता हूं मैं क्या रहा हूं। देखो सबसे पहले जब आप ले रहे हो तो n+0 जैसे आपने लिया, तो n+0 जब आप ले रहे हो तो 3q+1, अभी अपन ने सबसे पहले इस वाले स्टेप के लिए पूरे प्रोसीजर्स को किया था, फिर अब इस वाले स्टेप्स के लिए पूरे प्रोसीजर को करेंगे, तो बार बार आपको ये वाला प्रोसीजर लेना है और एक इसके लिए करना है स्टेप, एक इसके लिए करना है, एक इसके लिए। जैसे अभी हमने n+0 के लिए किया, ये वाले के लिए किया, फिर n+1 के लिए करेंगे, n+1 के लिए किया, फिर n+2 के लिए करेंगे, n+2 के लिए किया, खत्म कहानी। और उसके अलावा आपको एक और चीज समझ के चलना है, देखो 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 इधर, एक बार आप इसके लिए करोगे, फिर हमने एक बार इसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप जो केस 1 था 3q के लिए बार बार कर रहे थे, 3q के लिए कर रहे थे, बस r की वैल्यू 0 1 2 3 कर रहे थे। फिर हमने दूसरा 3q+1 के लिए भी कर रहे हैं, 3q+1 और फिर 0 1 और फिर उधर साइड क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, तो इधर साइड इसका क्या आ जाएगा 3q+3 आ जाएगा। यहां से 3 बेसिकली कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या लिख सकते हैं, q+1 लिखा जा सकता है। तो सिंपली यहां n इज डिविजिबल बाय n इज हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3। तो हर 3 में से एक कंसेक्यूटिव नंबर अभी हमको फिर से देखने को मिल गया कि डिविजवाई कर सकता है, कर रहा है। ओके जी, मजा आया हाँ 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 हाँ, बस थोड़ा सा ही सबर करो, ये आखिरी स्टेप है। तो ये केस 2 बना। अब केस 3 में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले केस 3 जब अपन लेंगे तो सबसे पहले n लूंगा, अभी देखो n लिया, ठीक है, फिर अपन क्या लेंगे, n के साथ 0 लेंगे, n वाला मतलब 0 लिया, और इसके साथ अब तीसरा केस इसके लिए कर रहे हैं। केस 1 इसके लिए किए थे, केस 2 इसके लिए करेंगे, केस 3 इसके लिए करेंगे। बहुत बढ़िया, तो 3q+2 अब इसके साथ आप r की वैल्यू 0 रखो, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q+2। क्या ये डिविजिबल बाय n यहां डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेप में नहीं हो जाएगा। तो आप ये जब क्रॉस कर रहा हो आप क्रॉस नहीं करोगे, इट इज नॉट, n इज नॉट डिवाइडेड बाय 3 ये लिखोगे, ठीक है, मेरी तरह कट नहीं करोगे, मैं बार बार अपने समय बचाने के लिए करेगा दे रहा हूं, अब ऐसा बिल्कुल लिमिट के नहीं, ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है। अब देखो n+1 लो, n+1, अब केस तो हमारा यही रहेगा, हाँ सर केस तो हमारा यही रहेगा 3q+2। अब क्या लेंगे, पहले 0 लिया था, अब 1 लेंगे, इसमें 1 ऐड करो, क्या आ जाएगा 3q+3q, 3, तो यहां से क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय q+1। क्या ये डिविजिबल n+1 डिविजिबल बाय 3 है? यस n इज डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइडेड है। और उसी तरीके से एक और स्टेप इसमें आ जाएगा, इसको रब कर दूं, क्या आ जाएगा n+2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 3q+2, स्टेप तो यही रहेगा केस 3 के लिए, और अब इसकी जगह 2 ऐड कर देंगे। तो क्या ये हमारा प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 3q+4 n+2 इट इज डिविजिबल बाय 2, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2।
खत्म। सिंपल सा स्टेप यही था, बस बार बार इसी तरीके से स्टेप को अपने करते जाना है। और ये 3 स्टेप्स मतलब 3 केसेस बनाएंगे, 3 मार्क्स इसका मिल जाएगा, 1 मार्क्स जो आपने गिवन विवन जो शुरू में लिखा था उसका मिल जाएगा। हेंस प्रूव, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि हर 3 में से एक इंटीजर आपका डिविजिबल बाय 3 रहता है। सिंपल सा स्टेप था। चलो तो इस क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, मजेदार मजेदार, ये रियल नंबर से अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, ठीक है, कुछ नहीं बहुत सारे रह गए हैं जो अपने अभी तो 2020 तक के सारे कर लिए, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस किए हैं, दिल्ली और ऑल इंडिया पूरा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस इसका एक पार्ट 2 आएगा जहां पास हम कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो उस क्वेश्चंस को करेंगे। और कुछ ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आने के चांसेस जिनके होंगे उनको करेंगे अगले वीडियो। तो एक और पार्ट आएगा, फिर इसके बाद हमारा रियल नंबर पूरा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो आई नो बहुत लंबे हैं, पर इस वीडियो को अगर मेरे साथ साथ आप 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लिए ना तो आपका हो जाना है, ठीक है। या तो आप इस वीडियो के बाद ये 1.5 घंटा बैठ के आराम से खुद से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या तो वीडियो को एक साथ देख करके फिर से इस वीडियो को फिर वापस देख करके मेरे साथ ही फिर से पढ़ लो। तो 1.5 घंटे 3 घंटे अप्रॉक्स लगेंगे इस वीडियो को कवर करने के लिए। और आपका 50% मैंने चैप्टर, 50 नहीं 40% चैप्टर मैंने ये करवा दिया। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको एक आइडिया हो गया होगा, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कर लेना। बाकी सारा का सारा जो नोट्स है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक बार जाते जाते म्यूजिक पार्टी अप करके जाऊं।